बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो अभी आप फूल देख रहे हैं, ये जो कुदरत की हसीन सनाई को आप देख रहे हैं, जिसको इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इस खूबसूरत तरीके से अरेंज किया है। ये खूबसूरत फूल जो हैं, ये पटूनिया कहलाते हैं। इनके आप रंग देखें और इनके आप जो हैं वो इसमें देखें कि इसमें कितनी ज़्यादा वो एनर्जी है कि खामखा बंदे का दिल सुबहान अल्लाह कहने को मजबूर हो जाता है। ये जो पटूनिया है, ये लाहौर के मौसम के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के मौसम के लिए, मासवाए शुमाली इलाका जात जो हैं, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, ये बहुत ही आइडियल फ्लावर है। ये विद पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान का मकबूल तरीन जो ये फूल बनता जा रहा है, सीजनल स्प्रिंग फ्लावर। और आपको इसमें हर नए सीज़न में नए रंग और नए इनके फूलों की वैरायटीज़ नज़र आएंगी। इनमें नया जो है वो वेरिएशंस आती जाती हैं। अभी सिंगल पेटल से डबल पेटल्स और फिर मल्टी कलर्स में बनता जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सख्त चाँद जो है वो फूल है, जो कि हमारे मौसम से बड़ी अच्छी मुनासबत रखता है। आपको पता ही है कि लाहौर में स्प्रिंग बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो इस लिए जो ज़्यादातर हमारे फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, एक आध हफ्ते या एक आध दिन में ख़त्म हो जाते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। लेकिन ये पटूनिया जो है, ये ऐसा फूल है कि ये आपको मई जून बल्कि मानसून तक जो है वो ये आपको अपनी बहार दिखाता रहता है। कि पटूनिया जो है इसकी बेसिकली 4 अक़साम होती हैं। एक ग्रैंडीफ्लोरा कहलाता है, यानी कि जिसका फूल काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। एक मल्टीफ्लोरा होता है, जिसमें एक बड पे एक टहनी पे एक से ज़्यादा फूल लगते हैं। और एक मिलीफ्लोरा होता है, जिसके फूलों का साइज़ ज़्यादा होता है। नाम से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं, साइज़ छोटा होता है फूल का, और फूल बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं छोटे साइज़ में। और एक होता है कवर, जिसको आप हैंगिंग पटूनिया भी कहते हैं। और फिर इनमें कलरों की, रंगों की तो बेइंतहा वैरायटीज़ हैं। आपको एक ही रंग में कई शेड्स मिलेंगे, हर रंग के ह्यूज़ मिलेंगे। और फिर ये है कि एक फूल में मल्टी कलर्स भी आपको मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना, ये मंज़र पेश करता है जहाँ पे लगाया गया है। ये इस वक्त लाहौर में एक जगह पे बड़े खूबसूरत तरीके से अरेंज किया है। ये अभी आप देखें कि कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, जो कि अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं इसके साथ खड़े होके। और ये मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं अभी करीब से जाके भी इस पे कुछ आपको दिखा सकूँ। और इसका पनीरी ये तैयार हो जाती है, सो करते हैं अक्टूबर में, और फिर फरवरी ऑनवर्ड आपको जो है ना ये ग्राउंड में शिफ्ट कर देते हैं। बल्कि शेड में तो नर्सरियों वाले आपको बहुत पहले दे देते हैं। और अगर इसको आप पानी सही कंट्रोल करें, इसको अच्छी ज़मीन और खुराक दें, तो ये आपका बरसात के मौसम तक जो है आपको अपनी बहार से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देता है। तो ये इसके आप कलर देखें और इस तरफ देखें, ये बहुत ही खूबसूरत आपको एक दिलकश मंज़र पेश करता है। और इसमें से आपको भीनी भीनी खुशबू भी आती है, जो कि इस इलाके को एक जर्नल इस एरिया को मुअत्तर करती है। इस पे पॉलिनेटर्स भी काफ़ी आते हैं, लेकिन क्योंकि ये हाइब्रिडाइज होता है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इन्होंने इसके कलर्स जो हैं वो किए हुए हैं, तो आम तौर पे इसको जो है हमें इसके सीड्स जो है ख़रीदने पड़ते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में इंपोर्ट पे पाबंदी थी, तो इसकी इतनी वैरायटी नहीं आई। लेकिन इस साल कंपैरेटिवली बेहतर रिज़ल्ट रहा। इसके अपने बीज भी जो गिरते हैं वो उनमें से ज़्यादातर तो फर्टाइल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से उग जाते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि अपने ओरिजिनल कलर को मेंटेन रखे, वो कोई और कलर भी निकाल सकते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग कलर है, जो पेरेंट प्लांट का कलर है, वो भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो है, मेरी ये वीडियो जिसमें ये मैं आपको व्यू दे दूँ, ये खूबसूरत आपको जो है ये पसंद आएगी। मैं ज़रा दूर जाके भी आपको एक इसकी व्यू देता हूँ। जी जनाब, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू। आप आजकल बच्चे इम्तहानों से तकरीबन फ़ारिग हो गए, छोटे बच्चे, तो उनको लेके करीबी पार्क में ज़रूर चाहिए और उनको फूलों से खेलने का, इनसे मिलने का, इनसे गुफ्तगू करने का मौका ज़रूर दीजिएगा। ये इंसानी सेहत के लिए
بہت ہی ضروری ہوتا ہے. ہمیں اس نے موبائلس نے اور ہمیں گیجٹس نے، الیکٹرانک گیجٹس نے اور مصروف لائف نے نیچر سے دور کر دیا ہے. تو ایسے مواقع جب بھی ملیں بچوں کو ضرور وہاں لے کے جائیں اور وہاں کھیلنے کا اور گھومنے پھرنے کا موقع دیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.